इंदौर में जर्जर भवनों के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। सोमवार को निगम ने जेल रोड क्षेत्र में एक खतरनाक और क्षतिग्रस्त भवन को ध्वस्त कर दिया। वहीं पास के एक अन्य मकान की कमजोर गैलरी को लेकर भवन स्वामी को 2 दिन के भीतर उसे हटाने का नोटिस जारी किया गया। मेट्रो निर्माण कार्य और लगातार हो रहे कंपन के कारण क्षेत्र के पुराने भवनों की स्थिति और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए और बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही सीमित रखी गई। निगम का कहना है कि जर्जर भवनों का सर्वे लगातार जारी है और खतरा मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो अब अगर ये रिमूव नहीं करती है तो हम 2 दिन बाद फिर इसको भी हटाएंगे। एक अन्य जगह पर भी कार्रवाई नगर निगम के जो आज कुमार मोहल्ला में भी नगर निगम के बहुत पुराने क्वार्टर्स हैं, वो जर्जर हो गए हैं, तो उनको भी रिमूवल की कार्रवाई की जाएगी। पल्लवी पाल, भवन अधिकारी, जोन नंबर 3। इंदौर में एमरल्ड गोल्ड कप इंटर स्कूल फुटबॉल स्पर्धा में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मेजबान एमरल्ड हाइट स्कूल की बी टीम ने फाउंटेन हिट स्कूल को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं मिलेनियम, विद्यासागर शिशुकुंज, लॉरेंस और चौहतराम स्कूल ने भी अपने अपने मुकाबले में जीत दर्ज की। बालिका वर्ग में सत्यसाई विद्या विहार और चौहतराम नॉर्थ कैंपस ने दमदार जीत हासिल की, जबकि एमरल्ड हाइट्स और सेंट राफेल्स के बीच मुकाबला गोलर हिट ड्रॉ रहा। अब सभी की निगाहें सोमवार को होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पर है, जहां खिताब की जंग और रोमांचक होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ ने बिजली कंपनियों में प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया है। संघ का आरोप है कि मैनेजमेंट स्टाफ को प्राथमिकता देकर पदोन्नति दी गई, जबकि करीब 6000 तकनीकी कर्मचारियों के प्रमोशन लंबित है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर कर्मचारियों की सर्विस बुक तक तैयार नहीं करने का आरोप लगाया गया। संघ ने 13 जुलाई तक सभी पात्र तकनीकी कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति देने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। कंपनी प्रबंधन का पक्ष फिलहाल सामने नहीं आ सका है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि क्लेरिकल स्टाफ के जो है उनके प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करते हुए उनको प्रमोट कर दिया गया है, परंतु बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो कर्मचारी बिजली व्यवस्था की रीढ़ हैं और आधारशिला भी हैं, जिनके खून पसीने के बल पे जो है ये पूरा विभाग जो है संचालित है और लोगों को सेवाएं दे पा रहा है, उन तृतीय चतुर्थ श्रेणी लाइन कर्मचारियों का प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ, जबकि नियमानुसार उनका सबसे पहले प्रमोशन होना था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और तकनीकी कर्मचारी संघ इसका कड़ा विरोध करता है। हालांकि 13 तारीख तक माननीय शासन मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो समय दिया हुआ है, तो 13 तारीख तक अगर प्रक्रिया पूरी नहीं होती और हमारे तकनीकी कर्मचारियों का प्रमोशन नियमानुसार इस पॉलिसी के तहत नहीं होता है, तो संगठन जो है कड़ा रुख अपनाने के लिए बात। इंदौर यातायात पुलिस के इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप को नागरिकों का लगातार अच्छा सहयोग मिल रहा है। वर्तमान में ऐप से 5860 नागरिक जुड़ चुके हैं और यातायात व्यवस्था सुधारने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐप के सिविलियन रिपोर्ट्स फीचर के जरिए अब तक 1022 शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर यातायात पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। नागरिक नो पार्किंग, यातायात अवरोध और नियम उल्लंघन जैसी समस्याओं की जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने नागरिकों से ऐप डाउनलोड कर पंजीयन कराने तथा यातायात नियमों का पालन करते हुए शहर की बेहतर यातायात व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की है। इंदौर की कनाड़िया थाना पुलिस ने दिन दहाड़े मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपी सन्नी सिंह टुटेजा और अजय बानखेड़े को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वारदातें कबूली। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी भी जब्त कर ली है। इंदौर नगर निगम ने बारिश के मौसम को देखते हुए जर्जर भवनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में निगम मुख्यालय के पीछे स्थित वर्षों पुराने और खस्ताहाल सरकारी क्वार्टरों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये भवन लंबे समय से हादसे का खतरा बने हुए थे। कार्रवाई के बाद मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। निगम का कहना है कि खाली हुई जमीन का उपयोग पार्किंग के रूप में किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। साथ ही शहर भर में चिन्हित जर्जर भवनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो अब अगर ये रिमूव नहीं करती है तो हम 2 दिन बाद फिर इसको भी हटाएंगे। एक अन्य जगह पर भी कार्रवाई नगर निगम के जो आज कुमार मोहल्ला में भी नगर निगम के बहुत पुराने क्वार्टर्स हैं, वो जर्जर हो गए हैं, तो उनको भी रिमूवल की कार्रवाई की जाएगी।
पल्लवी पाल, भवन अधिकारी, जोन नंबर 3। प्रदेश भर के 380 नायब तहसीलदारों को लंबे इंतजार के बाद तहसीलदार पद पर पदोन्नति मिली है। सोमवार को पदोन्नत अधिकारियों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग दी। अधिकारियों ने बताया कि यह पदोन्नति करीब 16 वर्षों से लंबित थी। जिन अधिकारियों पर विभागीय जांच या न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, उनके मामलों पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। पदोन्नत अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि इस फैसले से राजस्व प्रशासन को मजबूती मिलेगी और कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। आज राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा 12 तारीख को हम लोगों की जो है नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पे पदोन्नति की गई, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज कलेक्टर महोदय को ज्वाइनिंग दी। कितने होंगे ऐसे जो पूरे प्रदेश अगर हम बात करें? पूरे प्रदेश में 381 लोग नायब तहसीलदार हैं जिनको तहसीलदार बनाया गया है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनका कुछ जो है पहले से केस भी होंगे, जिनके ऊपर केस थे या जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के कारण बताओ नोटिस या अन्य विभागीय कार्रवाइयाँ थी, उनके नियमानुसार शासन द्वारा जो है लिफाफे बंद किए गए हैं। तो जब उनकी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो शासन उसको भी जो है करेगा। 2016 से पदोन्नति के संबंध में प्रयास जारी है और शासन को हमने आवेदन दिया था और शासन ने अभी जो है हमें 2026 में यहाँ पर दिया है। अभी लेटेस्ट हमको इस वर्ष जो है प्रमोशन मिला है। आगे कार्रवाई जारी रहेगी। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके भी आवेदन। कितने ऐसे थे जो मतलब जिन्होंने 2016 वाले में अगर इंदौर सहित रतलाम मंडल के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 20 जुलाई से यात्रियों को 24 घंटे आधुनिक पूछताछ सेवा मिलेगी। पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल पूछताछ केंद्रों के संचालन को आउटसोर्स करने वाला पहला मंडल बनेगा। हैदराबाद की मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास और नागदा समेत 9 स्टेशनों पर यह सेवा संचालित करेगी। इससे यात्रियों को तेज और बेहतर जानकारी मिलेगी, जबकि रेलवे कर्मचारी टिकट जांच और अन्य आवश्यक कार्यों में लगाए जा सकेंगे। एजेंसी के कर्मचारियों को रेलवे प्रक्रियाओं का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देखिए, पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने पूछताछ काउंटरों को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया था। उसके लिए पूर्व में कॉन्ट्रैक्ट भी जारी किए गए थे। उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल हो गया है और यह 20 जुलाई से यह इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है। इसमें हैदराबाद की कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है और लगभग रतलाम मंडल के 9 स्टेशनों के 10 इंक्वायरी काउंटर को आउटसोर्स किया गया है। और इसमें लगभग 40 कर्मचारी जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षित रहेंगे उनको रखा जाएगा। और वर्तमान में जो हमारे कर्मचारी इन जगहों पे काम कर रहे हैं पूछताछ काउंटरों पे, उसको अन्य जगहों पे जैसे टिकट चेकिंग में, बुकिंग में या PRS में, रिजर्वेशन में लगाया जाएगा। सर बात करें तो इस तरह की इंदौर में आवारा श्वानों के हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से डॉग बाइट की शिकायतें सामने आ रही है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक में प्रतिदिन 200 से 250 लोग श्वान के काटने के बाद उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि हर महीने करीब 4500 मरीज अस्पताल आ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आवारा श्वानों के भोजन और उचित प्रबंधन की कमी भी उनके आक्रामक व्यवहार का कारण हो सकती है। डॉक्टरों ने नागरिकों से सतर्क रहने और आवारा श्वानों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर RK पटेल, हुकुमचंद अस्पताल से। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हुकुमचंद अस्पताल में बहुत सालों से एंटी रेबीज वैक्सीन जो डॉग बाइट के मरीज आते हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। निरंतर अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा था, उसके बाद अभी बारिश का सीज़न आ गया है और हमारे पास मई के जो माह गुजरा है उसके बाद जून माह में हमारे पास केस बढ़ गए हैं। लगभग नए 200 केस महीने में ऐड हो गए हैं। कहने का ये है कि डॉग बाइट के केस हमारे हुकुमचंद अस्पताल में नए रजिस्टर्ड हुए हैं। लगभग 200 केस एक महीने में। लगभग हमारे हुकुमचंद अस्पताल में महीने के लगभग अब 4500 के आसपास नए केस पूरे महीने में आते हैं और प्रति दिवस कभी 200 या 250 केस प्रति दिवस हमारे पास ओनली डॉग बाइट के केस आ जाते हैं। सर, क्या वजह है ये कुत्ते इतने हमलावर क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ एक ही हॉस्पिटल नहीं है, कई इंदौर के कई हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो इतने सारे लोगों के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप?
इंदौर विकास प्राधिकरण के नाम से फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी तैयार कर धोखाधड़ी से नक्शा पास कराने की कोशिश करने वाले गिरोह का तुकोगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में सानिया शेख, राजा सिंह और पंकज व्यास को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने योजना क्रमांक 97/4 ग्राम हुक्मा खेड़ी की भूमि के लिए फर्जी एनओसी बनाकर नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में प्रस्तुत किया था। आईडीए के भू अर्जन अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता की जांच जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस के 15 दिवसीय सेफ क्लिक 2.0 अभियान का समापन गौतमपुरा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुआ। उप निरीक्षक कृष्णकांत के शर्मा ने छात्राओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लिंक और ओटीपी साझा न करने की सलाह दी। रंगोली, पोस्टर और लघु नाट्य के माध्यम से साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया। थाना प्रभारी अलका मेनिया के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस और विद्यालय परिवार शामिल रहा। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की अपील की गई। तिल्लोर खुर्द में अश्विन पाटीदार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ। कथा व्यास परम पूज्य भागवताचार्य पंडित जितेंद्र पाठक पाल काकरिया वाले ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि सच्ची भक्ति भगवान के गुणगान, सेवा, स्मरण, कथा श्रवण और निष्काम भाव से धर्म पालन में निहित है। उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति और जीवन की सिद्धियों की ओर ले जाता है। समापन अवसर पर आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ये 7 दिन से भागवत चल रही थी, आज इस कथा का समापन हुआ है। ये जो भागवत जी है ये किसके निमित्त गुरु जी कराई जाती है? ये पितरों के निमित्त यहाँ पर करवा रहे हैं और हमारे यजमान अश्विन जी पाटीदार, गोदावरी जी पाटीदार, नरेंद्र पाटीदार, गुरु जी पाटीदार। कथा से बहुत अच्छा लगा। 7 दिन के कब निकल रहे मालूम ही नहीं पड़े और बहुत अच्छी कथा हुई। और जय श्री कृष्ण गुरु जी पाठक, इनकी कथा से हमको ऐसा हमारे मन में ऐसा लगा कि हमको भी कथा ये करवानी चाहिए। हमको बहुत ही आनंद आया। कथा बहुत ही मंगलमयी रही 7 दिन की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने गुरु जी के सानिध्य में रहकर 7 दिन की कथा सुनी है। कथा में जो आनंद आया है वास्तव में लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ पाया है। जय श्री कृष्णा। कथा 7 दिन से भागवत महापुराण कथा आज 7वां दिन पूर्ण होते हुए गुरुदेव ने बहुत अच्छे से कथा करी है और बहुत मजा आया कथा में। कितना अपने गुरु जी कहाँ के हैं? ये अपने पाल काकरिया के गुरु जी है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देशन में 11-12 जुलाई की रात शहर भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गुंडे, बदमाश और असामाजिक तत्वों सहित बड़ी संख्या में लोगों की जांच कर 511 लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की गई। 222 से अधिक वारंट तामील किए गए तथा कई फरार आरोपी पकड़े गए। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 201 चालकों पर कार्रवाई। सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के 17 और एनडीपीएस एक्ट के 3 प्रकरण दर्ज हुए। 2 आरोपियों से चाकू, खंजर बरामद किए गए। ड्रोन पेट्रोलिंग, जनसंवाद और जागरूकता अभियान भी चलाया गया। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। आइए अब खबरों के साथ कुछ मनोरंजन भी हो जाए। हमारे दोपहर न्यूज के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा कार्टून के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।